नमस्कार, आइए अब आपको दिखाते हैं खबरें एक एक मिनट में रफ्तार के साथ। बिकरू कांड में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को निलंबित कर दिया गया है, जो फिलहाल डीआईजी के पद पर थे। अनंत देव पर यह कार्रवाई एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर की गई। बिकरू कांड की जांच करने वाली एसआईटी ने शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में अनंत देव पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। गृह विभाग ने अनंत देव को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अनंत देव पर आरोप था कि उन्होंने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की शिकायत के बावजूद विकास दुबे पर कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा बिकरू कांड के समय कानपुर के एसएसपी रहे दिनेश कुमार प्रभु को भी नोटिस भेजकर सफाई मांगी गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 80 अफसरों और कर्मचारियों को दोषी बताया था। आने वाले दिनों में कई और छोटे बड़े पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि बिकरू कांड में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। कानपुर के बिकरू कांड के गुनहगार विकास दुबे और उसके करीबियों से ने झूठे पत्र देकर 14 आर्म्स लाइसेंस बनवाए थे। एसआईटी जांच में ये बात सामने आई है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। इसलिए इस विभाग में तैनात एक क्लर्क के खिलाफ सीबीसीआईडी जांच करेगी। इस रिपोर्ट के बाद कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया है। इस बीच अनंत देव तिवारी को विकास की जमानत रद्द नहीं कराने, थानों का निरीक्षण नहीं करने और अपराधियों की टॉप 10 लिस्ट अपडेट नहीं करने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। दुबे के साम्राज्य का भले ही अंत हो चुका हो, मगर विकास दुबे के साम्राज्य को खड़ा करने और उसके गुर्गों को असलहा देने में कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों का हाथ है। इसका खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ और लिपिकों ने मानकों को दरकिनार करके विकास दुबे और उसके गुर्गों को असलहा बनवा के दिया था। अब उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और उनके खिलाफ अभियोग भी जल्द पंजीकृत होगा, जिसके बाद से कलेक्ट्रेट के असला विभाग के बाबुओं में हड़कंप मचा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पिछले कुछ समय से अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चित शायर मुनव्वर राणा ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार में अजीब सी उलझन होती है। पहली बार बकरीद में पुलिस ने पैसा लेकर कुर्बानी करने दी। अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाए तो एनएसए लगा दिया जाएगा। इसको आप भय न कहें, डर न कहें, लेकिन एक अजीब सी उलझन तो होती है कि इसका मतलब हम अपनी बात किससे कहेंगे, क्या कहेंगे। या जैसे अभी वो जो यहाँ जो घंटाघर में हुआ था, सब पे मालूम है, पेनल्टी लगा दी है सब, तो ये सब इससे पहले नहीं हुआ। अपराधियों, माफियाओं और बदमाशों पर हो रही सख्त कार्रवाई पर दबी जुबान में एतराज जताते हुए मुनव्वर राणा ने कहा कि सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, जो सही नहीं। हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा मुख्यमंत्री इतनी कमजोर आंखों का हो जाए कि ये शख्स ये कर सकता है या नहीं कर सकता, इसमें सही है या गलत है। सिर्फ अगर हुकूमत सिर्फ कारिंदों पर छोड़ दी जाए, घर अगर सिर्फ नौकरों पे छोड़ दिया जाए, कारोबार अगर मुलाजिमों पे छोड़ दिया जाए, तो वो बर्बाद हो जाता है। पीएम मोदी ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। ये प्रतिमा पंडित नेहरू की प्रतिमा से भी 3 फीट ऊंचाई पर बनाई गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिमा देश को यूथ लेड डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी की अपेक्षा रही है। साथ ही ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती रहे। ये प्रतिमा वो करुणा भाव सिखाएं, कंपैशन सिखाएं, जो स्वामी जी के दर्शन का मुख्य आधार है। आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का विचार 130 करोड़ भारतीयों के इंस्पिरेशन का हिस्सा बन चुका है। आत्मनिर्भर का दायरा काफी व्यापक है, इसमें ऊंचाई भी और गहराई भी है। कोई देश आत्मनिर्भर तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। लखनऊ में सीएम योगी ने आज सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिए। वर्चुअल तरीके से हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने जूनियर इंजीनियर से बात की और सरकारी सेवा में आने का उनका मकसद पूछा। योगी ने इस दौरान कहा कि सिफारिश से नहीं, योग्यता से सभी का चयन हुआ। शासन में अच्छे लोगों का आना जरूरी है। एक महिला होने के नाते आपने जो मेहनत की, जो रैंक प्राप्त की और आज लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में सफलतम अभ्यर्थी के रूप में अच्छी रैंक प्राप्त करने के साथ ही मनपसंद का जनपद भी आप प्राप्त कर रही हैं।
योगी ने इस दौरान कहा कि पारदर्शी तरीके से जूनियर इंजीनियर्स का चयन हुआ है। बीजेपी सरकार में सभी को समान अवसर मिले हैं। पिछली सरकारों में धर्म और जाति देखकर सरकारी नौकरी दिया जाती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। बिना भेदभाव सरकार हर क्षेत्र में सबको बराबर का मौका दे रही है। लगातार नौकरियां देने के योगी सरकार के दावे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा है कि सरकार झूठ बोलने में माहिर है। सरकारी नौकरियां दी गई हैं तो सरकार सभी विभागों का आंकड़ा जारी करे। नौकरी का सवाल तो ऐसा है कि मजदूरों ने दिखा दिया क्या नौकरी दी इन्होंने। और फिर अगर ये नौकरी दे रहे हैं, अगर ये नौकरी दे रही है सरकार, तो विभाग है किस जगह नौकरी दी है वो आंकड़े बता दें। किससे आंकड़े छिपा रहे हैं आप? और मैं तो नौजवानों से कहूंगा, एक समय आएगा जब हमें भी अपनी बातें रखनी होंगी, कहनी होंगी। अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार ने 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का दावा किया था। सरकार इस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी बताए। उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवेश हुआ? तस्वीरें अलीगढ़ के कारसी इलाके से आई हैं, जहां नाले पर खोखा लगाने को लेकर नगला पटवारी गली नंबर 7 के पास बने नाले एक पर घंटों तक पथराव हुआ और फायरिंग भी हुई। पत्थरबाजी और फायरिंग की इस वारदात में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कॉलेज में एक नगला पटवारी चौकी है, वहाँ पे खोखा लगाने के लिए 2 पक्ष के बीच में मारपीट हुई थी। खोखा लगाने को लेकर 2 पक्षों में पहले तो कहासुनी हुई और उसके बाद कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। एक युवक को घेर कर लोग पीटने लगे, तभी दूसरा पक्ष भी पहुंच गया और बवाल शुरू हो गया। धनतेरस के मौके पर दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव, फायरिंग और मारपीट हुई। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 7 लोगों को हिरासत में लिया है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मेरठ में दबंगों ने मामूली बात को लेकर एक शख्स को दौड़ा कर पीटा। दबंगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र का है, जहां मामूली बात को लेकर दबंगों ने एक युवक को पीटना शुरू कर दिया। एक के बाद एक 5 लोग युवक को सड़क पर पीटते रहे, लेकिन लोग बचाने की बजाय तमाशा देखते रहे। दबंगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दावा कर रही है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाई 20 सड़क आपस में भिड़ गए। कोतवाली नगर के सुनहरी नगर का मामला, जहाँ बड़े भाई ने सड़क पर छोटे भाई को गिरा कर डंडे और लात घुस्सों से पीटा। लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर क्राइम संजीव त्यागी और चौकी इंचार्ज विजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही पिटाई कर रहा बड़ा भाई फरार हो गया। पुलिस ने मारपीट में बुरी तरह से घायल छोटे भाई को अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। शराब पीने को लेकर विवाद के बाद दोनों पक्षों को पुलिस थाने ले गई और मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों पक्ष एक बार फिर से भिड़ गए। लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। देखते देखते अस्पताल परिसर जंग का मैदान बन गया। दोनों पक्ष के उपद्रवियों ने इस दौरान अस्पताल में खड़ी 108 एम्बुलेंस सर्विस की गाड़ी को भी तोड़ दिया। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष साफ तौर पर एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मारपीट काफी देर तक होती रही, लेकिन वहां मौजूद कोई भी सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं दिया। ये 2 पक्षों के बीच में शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके मामले में जिला अस्पताल में 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े में कुछ लोगों को चोट आई है, जिनको जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है। इस संबंध में पुलिस को थाना सिविल लाइंस को तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्यों और जो सबूत हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके विधिक निस्तारण किया जाएगा।
मेरठ में पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। घटना थाना खरखौंदा क्षेत्र के हापुड़ रोड स्थित एक पेट्रोल पंप की है, जहां तेल डलवाने को लेकर दबंगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर तोड़फोड़ की। आरोप है कि मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग रॉन्ग साइड से आकर सेल्समैन से जबरदस्ती पेट्रोल डलवाने की बात कहने लगे। सेल्समैन ने लाइन में आकर तेल डलवाने के लिए कहा। इस बात पर बाइक सवार पेट्रोल पंप सेल्समैन से गाली गलौज करने लगे। बाद में उसके 10 साथी और आ गए और पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में 2 सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पंप मैनेजर का आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे में जिन लोगों की पहचान हुई है वो नजदीकी एक गांव का रहने वाला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर दबंगों की शिनाख्त की जा रही है। हो रहा है, कहाँ का वीडियो है? खरखौंदा क्षेत्र के बिजली बम्बा चौकी क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर कुछ लोगों ने मारपीट करी है पेट्रोल पंप के पास में, जिसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की है। गौतम बुद्ध नगर में एक युवक की पिटाई करने के बाद उसके चचेरे भाइयों ने छत से नीचे फेंक दिया। घटना दादरी थाना क्षेत्र के डाबरा गांव की है, जहां मकान के छज्जे के विवाद में चचेरे भाइयों में विवाद हो गया। 3 भाइयों ने अपने चचेरे भाई को छत पर पहले बेरहमी से काफी देर तक पीटा और फिर उठाकर नीचे फेंक दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बर्बरता की गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अब व्हाट्सएप पर पटाखे बिक रहे हैं। मेरठ में पुलिस ने छापा मारकर पटाखों की एक बड़ी खेप बरामद कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। थाना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के पटाखों के गोदाम में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए के पटाखे पुलिस ने बरामद किए। ये पटाखे दिवाली पर भारी मुनाफे के साथ लोगों को बेचे जाने थे। इसको बेचने के लिए मुनाफाखोरों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। पटाखे खरीदने वाले लोग इन व्हाट्सएप पर अपनी डिमांड की लिस्ट भेजते थे, जिसके बाद पैकेट बनाकर उन लोगों का कंसाइनमेंट भिजवाकर और पैसे ट्रांसफर करा लिया जाता था। ये गोरखधंधा मेरठ में काफी दिनों से चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों को आदेश किया है कि कहीं भी, और जैसा शासन की मंशा है कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी पहले तो पटाखे दगने नहीं हैं, और जो हैं भी स्टोर तो उन्हें डिस्ट्रॉय कराना है, और अवैध रूप से जो रखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो उसी तर्ज पे आज हमारी लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने और चौकी पिलोखड़ी की पुलिस दोनों ने मिल करके छापा मारा। बागपत जिले के बिनौली थाना क्षेत्र में 4 दिन से लापता विक्रांत नाम के युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शव को फेंककर फरार हो गए। गन्ने के खेत से बरामद शव पर 3 गोलियों के निशान है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस की पड़ताल में जुट गई है। घटना के बाद सीओ बागपत ओमपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। हत्या किन लोगों ने किस मकसद से की, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जाँच में पुलिस रंजिश के चलते हत्या का मामला मान रही, जाँच की जा रही है। कल शाम को 11 तारीख को सिल्वर नगर दोनारा के एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें विक्रांत नाम का एक 20 वर्षीय लड़के का गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज सुबह जो है उसका फतेहपुर पुट्टी गांव के जंगल में शव प्राप्त हुआ है। लौटते खुशी पलों में और खबरों के साथ। आइए डालते नजर कुछ और खबरों पर। अयोध्या दीपोत्सव मनाने के लिए सज धज कर तैयार है। पूरी रामनगरी में झांकी निकालने के लिए 11 रथ तैयार हो गए हैं। इन रथों पर भगवान राम के जीवन पर आधारित अलग अलग तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। कलाकार झांकियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ये रथ अयोध्या की शोभा बढ़ाएंगे। ढोल और नगाड़ों के साथ ये रथ अयोध्या से निकलेंगे और नए घाट तक जाएंगे। रावण को मारकर भगवान राम अयोध्या आते हैं, तो पूरी जनता जिस प्रकार से खुशी में थी, उत्साहित थी, उसी प्रकार का माहौल है। ये राम का चरित्र दर्शाया जाएगा। इसमें 11 झांकियाँ हैं और बाजार से होते हुए घाट तक जाएंगी।
बस पूरी तैयारी हो गई है। हाँ, कुल तैयारी है, सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ रह गई हैं, बाकी सब गाड़ियाँ तैयार है। तो ये देखिए वो कारीगर हैं जो लगातार इसको अंतिम रूप दे रहे हैं। सारी गाड़ियां तैयार हो गई हैं, सिर्फ अब सड़कों पर निकलेंगी और यहाँ से घाट तक जाएंगे और पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरे देश दुनिया के लोग भी इसका सीधा लाइव आनंद उठा सकेंगे। तो कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।